वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजधानी में आज गणेश विसर्जन कई रूट डाइवर्ट। महादेव घाट में सिर्फ बड़ी मूर्तियों की एंट्री, 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती। रायपुर पुलिस ने विशाल झांकियों और गणेश विसर्जन के लिए ट्रैफिक रूट चार्ट जारी कर दिया है। भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए निगम ने छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग अलग तालाब और अस्थायी कुंड तैयार किए हैं। वहीं महादेव घाट में सिर्फ बड़ी मूर्तियों का ही विसर्जन होगा। रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने 6 से 11 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास यहां पर सावधानी बरते गए हैं। शहर में 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिनकी निगरानी सीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। विसर्जन यात्रा पर ड्रोन और कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। रायपुर की सृष्टि पांडे को मिला सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड। शिल्पा शेट्टी और जरीना खान ने किया सम्मान। राजधानी की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट सृष्टि पांडे ने फिर से शहर का नाम रोशन किया है। हाल ही में आयोजित एक भव्य अवार्ड शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और जरीना खान की मौजूदगी में सृष्टि पांडे को बेस्ट मेकअप अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में ग्लैमर और उत्साह का शानदार संगम देखने को भी मिला, जहां फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। सृष्टि पांडे को यह पुरस्कार उनकी क्रिएटिविटी, मेकअप आर्ट में नवीनता और ब्यूटी इंडस्ट्री में निरंतर योगदान के लिए प्रदान किया गया। 90 साल पुरानी परंपरा राजनांदगांव में आज निकलेगी 34 मनमोहक झांकियां। ऑपरेशन सिंदूर पर टिकी निगाहें। गणेश उत्सव की झांकियां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक 90 साल पुरानी गौरवशाली परंपरा है। संस्कारधानी के नाम से मशहूर इस शहर की झांकियां इतनी मशहूर है कि अब ये रायपुर के विसर्जन समारोह का भी एक अहम हिस्सा बन गई है। इस साल भी आज यहाँ पर पूरी रात राजनांदगांव में 34 मनमोहक झांकियां निकलेगी, जिनमें से आधे से ज्यादा झांकियां रायपुर की गणेश समितियों द्वारा पहले ही बुक कर ली गई है। इस साल की झांकियों में देश प्रेम, वीर जवानों और पौराणिक कथाओं के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी अनूठी थीम भी देखने को मिलेगी, जो आकर्षक का केंद्र रहेगी। 14वें मंत्री का विरोध। हाईकोर्ट में दूसरी याचिका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख ने जताई आपत्ति। बीजेपी ने दिया हरियाणा फॉर्मूले का हवाला। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह याचिका लगाई है, जिनमें 11 से 14 मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इससे पहले भी इसी मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। नियम के अनुसार प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 90 सीटों के हिसाब से इसका रेशियो 13.5 आता है। इस आधार पर कांग्रेस विरोध कर रही है। वहीं भाजपा ने हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दिया है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के अनुसार किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक है, इसलिए अधिकतम 13.5 यानी 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। 14वें मंत्री की नियुक्ति इसी सीमा के उल्लंघन को लेकर विवाद में है। सड़क की रंगाई पोताई से काम नहीं चलेगा। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर कोर्ट सख्त, सरकार को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर से बिलासपुर तक की सड़कों की जर्जर हालत पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि सड़क की असली मरम्मत और पुनर्निर्माण कराए, सिर्फ रंगाई पोताई से जनता की परेशानी दूर नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंह और न्यायमूर्ति BD गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया कि आखिर सड़क सुधारने में इतना समय क्यों लग रहा है। 15 किलोमीटर सड़क ठीक करने में कितना वक्त चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा, जल्द से जल्द वास्तविक मरम्मत का काम शुरू किया जाए। जब चाहे तब नहीं कर पाएंगे धरना प्रदर्शन। व्यक्ति, संस्था, समिति, संगठन सभी को 7 दिन पहले लेनी होगी अनुमति। छत्तीसगढ़ में अब किसी भी जगह बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली वगैरह नहीं कर सकेंगे। खास बात यह कि क्षेत्रों के लिए लागू होगी। इस संबंध में नया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह नियम एक समय में अधिकतम 500 से अधिक की व्यवस्था, राज्य के नगरीय व्यक्तियों के जमाव एवं 5000 वर्ग फीट के स्थान वाले आयोजनों पर लागू होगा। इस संबंध पर प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त, पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल और सीएम ने किया सम्मानित। रमेन डेका बोले, बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं शिक्षक, आज का जीवन सरल नहीं। शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडप में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। जहां उन्होंने कहा कि एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। बेहतर शिक्षक एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में महती भूमिका निभाते हैं। शिक्षक छात्राओं के जीवन के प्रेरणा स्रोत होते हैं। उनके विकास में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है।
है। आज का जीवन सरल नहीं है। गिरकर खड़े होना और जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, यह विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। फर्जी राशन कार्ड घोटाले का पर्दाफाश सामने आई। जनपद पदाधिकारियों सदस्यों से ऑनलाइन सेंटर संचालकों की मिलीभगत, अब एफआईआर की तैयारी। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनपद सदस्यों के संरक्षण में कई ऑनलाइन सेंटर संचालक कथित तौर पर ग्रामीणों से मोटी रकम वसूलकर फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे थे। मामला सामने आने के बाद सीईओ ने तत्काल राशन कार्ड प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूछताछ में बात सामने आई कि यह कोई सामान्य गड़बड़ी नहीं है, बल्कि संगठित तरीके से चल रहा बड़ा गोरा धंधा है। अभी चालान के नाम पर फर्जीवाड़ा। परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी, बताया कैसे करे असली और फर्जी की पहचान। हाईटेक जालसाज वाहन मालिकों को ई चालान के नाम से एपीके फाइल भेजकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर वाहन मालिकों को फर्जी ई चालान से सतर्क रहने सुझाव देते हुए परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट से ई चालान की जानकारी तथा भुगतान के बारे में जानकारी दी। जालसाज लोगों को ठगी का शिकार बनाने नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। बकाया बिजली बिल के साथ डिजिटल अरेस्ट कर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जालसाज लोगों को ट्रैफिक उल्लंघन करने का हवाला देकर ई चालान का मैसेज भेज रहे हैं। साथ ही यहां पर चालान पटाने एंड्रॉइड एप्लीकेशन एपीके फाइल का लिंक भेजकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। एपीके फाइल का लिंक कोई जैसे ही क्लिक करता है, उसके बाद जालसाज अकाउंट से रुपए निकालकर ठगी करता है। किसी के पास ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने से संबंधित यहां पर मैसेज आता है, उस स्थिति में परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट echallan.parivahan.gov में जाकर अपने चालान के स्टेटस की जानकारी लेनी चाहिए। चालान होने की स्थिति में पे ऑनलाइन पर क्लिक कर चालान नंबर तथा यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर गेट डिटेल पर क्लिक कर मोबाइल ओटीपी डालकर चालान विवरण संबंधी जानकारी लेने के साथ ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए। ऑनलाइन जानकारी लेने में परेशानी होने पर ट्रैफिक थाना पहुंचकर मैनुअल जानकारी हासिल करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लिखा सीएम को पत्र। जसपुर हादसे के पीड़ितों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग। 4 श्रद्धालु ने गंवाई थी अपनी जान। जसपुर जिले के बगीचा में हुए हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए। साथ ही घायलों के निःशुल्क और बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। युवाओं का दिल टूट रहा। 72% इमोशनल स्ट्रेस से बीमार। ईसीजी इको रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी आया हार्ट अटैक। दवाओं का सालाना खर्च 1286 करोड़। मैं न सिगरेट पीता हूं, न ही शराब, जिम में एक्सरसाइज भी करता हूं, साथ में खाने का भी विशेष ध्यान रखता हूं, फिर भी मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? यह सवाल हमीदिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 30 साल के राहुल का है। राहुल ने यह सवाल कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अजय शर्मा से किया। डॉक्टर शर्मा के अनुसार यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ज्यादातर युवाओं की समस्या बनती जा रही है। इलाज के लिए हमारे पास आने वाले युवा जो मेजर व माइनर मायोकार्डियल इंफ्रक्शन यानी एमआई के कारण आते हैं, उनमें से 72% में यह स्थिति देखने को मिल रही है। इधर भारत में फार्मास्यूटिकल मार्केट का एनालिसिस करने वाली कंपनी एक्यूएंट की रिपोर्ट 2025 में सामने आई, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर साल 1286 करोड़ रुपए दिल के मरीजों की दवाइयों पर खर्च करने पड़ रहे हैं। यह आंकड़ा देश में 31,000 करोड़ से अधिक है। सीएम शाह ने 20 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त भी की जारी। बाईपास निर्माण के लिए 10 करोड़ स्वीकृत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन रायगढ़ जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने खरसिया में अटल परिसर का लोकार्पण किया। इसके अलावा 20 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त भी जारी की। खरसिया के कबीर चौक से डबरा रोड तक बाईपास सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल सहित अन्य खेल सुविधाओं के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। शिक्षक दिवस पर शिक्षिका की शर्मनाक करतूत। छात्रा को डंडे से पीटा, फिर बच्ची से करवाई 100 बार उठक बैठक। शिक्षक दिवस के मौके पर जहां पूरे देश और प्रदेश भर में शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली ग्राम गुतुरमा की निवासी एक छात्रा, उसके परिजनों ने स्कूल की शिक्षिका नम्रता गुप्ता पर जबरन दंडित करने और मारपीट का आरोप लगाया है। परिजनों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सरगुजा एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार 2 दिन पहले जब वह रोज की तरह स्कूल गई तो शिक्षिका नम्रता गुप्ता ने उसे डंडे से हाथ और पैर में मारा और 100 से ज्यादा बार उठक बैठक करवाया। इस घटना के बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और उसे अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिजनों का कहना है कि बच्ची इस घटना के बाद मानसिक रूप से परेशान और डिप्रेशन में चली गई है। परिजनों ने दोषी शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे चुप नहीं
नहीं बैठेंगे। सीएम साइने मिशन अंतरिक्ष प्रोजेक्ट जय विज्ञान का किया शुभारंभ। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बच्चों के साथ साझा किए अनुभव, मुख्यमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर से स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता के लिए मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला प्रशासन रायपुर और इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन और जिला प्रशासन रायपुर और विज्ञान भारती के मध्य 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें से बच्चों को अंतरिक्ष से जुड़े विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। नए जीएसटी रिफॉर्म पर सियासत, भूपेश बघेल ने कहा, जो राहुल गांधी बोलते हैं उसे केंद्र सरकार मानती है, लेकिन बड़ी देर से। नए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2016 से 2025 तक बीजेपी सरकार ने जनता को लूटा है, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, मार्केट में लोग कंगाल हो गए। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा था कि यह गब्बर सिंह टैक्स है, अब नया जीएसटी रिफॉर्म लाए हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं उसे केंद्र सरकार मानती है, लेकिन बड़ी देर से मानती है। मां महामाया नगरी का कृष्णा अर्जुनी तालाब हुआ जहरीला, परेशान लोगों ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा। बिलासपुर के मां महामाया नगरी कहलाने वाली रतनपुर में स्थित कृष्ण अर्जुनी तालाब प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। धार्मिक कार्यों और निस्तारी के लिए लोग इस तालाब में आते थे, लेकिन अब इस तालाब का पानी जहरीला और बदबूदार हो चुका है। स्थिति यह है कि यहाँ न तो पूजा पाठ सुचारू रूप से हो पा रहा है और न ही निस्तारी कार्य। लोगों की परेशानी इतनी बढ़ गई कि क्रियाक्रम के लिए भी अब महामाया ट्रस्ट से टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। तालाब की बदहाली से आक्रोशित संगठन आजाद मंच ने अब प्रशासन को जल्द ठोस कदम न उठाने पर बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है। बस्तर दशहरा के प्रसाद व्यवस्था पर उठे सवाल, जिसे दिया गया ठेका, उसके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने खोला मोर्चा। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी समेत देश के कुछ अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के प्रसाद में कथित रूप से गौमांस और चर्बी की मिलावट की खबरों के बीच अब विश्व हिंदू परिषद एवं ऐतिहासिक बस्तर दशहरा का भी प्रसाद विवादों में घिर गया है। हालांकि बस्तर दशहरा के प्रसाद में मांसाहार की मिलावट जैसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है, मगर प्रसाद निर्माण और उसकी वितरण व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस शख्स को दी गई है, उसकी आस्था और धर्म को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। इसका प्रबल विरोध भी शुरू हो गया है। मानसून के बाद नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी, बैठक में 4 राज्यों के डीजीपी समेत सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस के अधिकारी हुए शामिल। नक्सलवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू होने जा रही है। नवा रायपुर में बीते दिन वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें नक्सलवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू करने की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ तपन कुमार डेका के नेतृत्व में इस बैठक में मानसून के बाद नक्सलियों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में 4 राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधि और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। कोमा पीपर छड़ी मार्ग का भूमि पूजन, विधायक रोहित साहू बोले, विकास की पहली सीढ़ी है सड़क। राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू ने अपने निज ग्राम पीपर छेड़ी सहित आसपास के ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। राजिम महासमुंद स्टेट हाईवे स्थित ग्राम कोमा से पीपर छेड़ी तक पक्की व चौड़ीकरण की पुरानी मांग भी अब विधायक रोहित साहू के प्रयास से पूर्ण हो गई है। आगामी दिनों में यह मार्ग आवागमन को सुलभता प्रदान करेगी, साथ ही ग्राम पीपर छेड़ी को स्टेट हाईवे से जोड़ेगी। 4 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का विधायक रोहित साहू ने ग्राम पीपरछेड़ी में भूमि पूजन किया। SECL की 2 खदानों की स्टार रेटिंग अवार्ड, बंगवार को 3 और खैरा को 5 स्टार अचीव सम्मान, केंद्रीय मंत्रियों ने दिया अवार्ड। मुंबई में बीते दिन आयोजित स्टार रेटिंग अवार्ड समारोह में SECL की 2 खदानों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पुरस्कार प्रदान किया। शाहपुर क्षेत्र के यहाँ पर बंगवार यूजी माइंस को भूमिगत श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला। खैरा यूजी माइंस को 5 स्टार अचीवर का अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार वर्ष 2023-24 की रेटिंग के आधार पर प्रदान किए गए हैं। कवर्धा को आज मिलेगी ऐतिहासिक सौगात, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का होगा शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक और सशक्त बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है। कबीरधाम जिले के कवर्धा में आज यानी 6 सितंबर को प्रदेश के 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ होगा। यह प्रयोगशाला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से स्थापित किया जा रहा है। नई प्रयोगशाला की शुरुआत से हत्या, डकैती, बलात्कार, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और नशे पदार्थों की तस्करी जैसे मामलों की जाँच और अधिक वैज्ञानिक और सटीक होगी। यहाँ आधुनिक उपकरणों की मदद से रक्त, DNA, बाल रेशे, फिंगरप्रिंट, हथियार, गोली बारूद और नशीले पदार्थों जैसे सूक्ष्म साक्ष्यों का प्रशिक्षण तेजी से किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, कई स्थानों पर बौछारें पड़ने का अनुमान।
छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस ने बरामद किया विस्फोटक व नक्सली सामग्री। गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में छुपाकर रखे गए विस्फोटक सामग्री बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री पुलिस ने बरामद की है। यह कार्रवाई जिला पुलिस बल E30 ऑपरेशन टीम द्वारा किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के माओवादियों ने थाना मैनपुर अंतर्गत गोबरा क्षेत्र के पहाड़ी जंगलों में पुलिस पार्टी व ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने तथा दहशत फैलाने के उद्देश्य से ID बनाने का सामान छुपाकर रखा हुआ था। स्थानीय सूचना तंत्र से मिली खबर के आधार पर पुलिस ने बीते दिन सर्चिंग अभियान चलाया और इस बड़ी मात्रा में उन सभी सामानों को बरामद कर नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। दोस्तों, आप सभी को आज का अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।